नाजरीन, सुना था कि नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, इनकलाब आ रहा है। इनकलाब खाक आना था कि हमारे लीडर को औरतों वाली बीमारी हो चुकी है और इनका दिल टूट गया है। नवाज शरीफ की सेहत से मुतालिक ताज़ा तरीन मेडिकल रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवा दी गई है, जिसमें कहा गया है कि नवाज शरीफ इस वक्त शदीद ज़हनी दबाव में हैं और इलाज करवाए बगैर बरतानिया से वापस चले जाना इनके लिए शदीद खतरनाक साबित हो सकता है। ये रिपोर्ट नवाज शरीफ के मुआलिज डॉक्टर फयाज शावल की तरफ से लिखी गई है और इनके वकील अमजद परवेज की जानिब से अदालत में मंगल के रोज जमा करवाई गई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया भर में कोरोना की सूरत हाल और बिलखसूस अपनी बीमारी को देखते हुए मियां नवाज शरीफ को एयरपोर्ट समेत पब्लिक मुकामात पर जाने से गुरेज करना चाहिए। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि जब तक नवाज शरीफ की एंजियोग्राफी मुकम्मल न हो, इस वक्त तक वो अपने अस्पताल से दूर नहीं जाएं। जनवरी गुजर गया, मियां साहब नहीं आए, डॉक्टर की रिपोर्ट आ गई। आज वो दानिश पर कहाँ हैं जो कह रहे थे कि जनवरी में इनकलाब आ जाएगा। पटवारियों का इनकलाब इस वक्त आता है जब नवाज शरीफ सुबह सवेरे 10 प्लेट निहारी खाकर बाथरूम घुस जाता है। बाथरूम के बाहर बैठे हुए सब पटवारी, मामे, चाचे सब नवाज शरीफ के इनकलाब के धमाके सुनते हैं और बू सूंघते हैं, तो साथ ही व्हाट्सएप ग्रुप में अपने पालतू कुत्तों को ट्वीट कर देते हैं कि जी इनकलाब आ चुका है या आ रहा है, क्योंकि बाथरूम में बाहर बदबू जो आ रही होती है। कल ही अदालत को बताया गया था कि नवाज शरीफ की तबीयत इतनी खराब है कि वो एयरपोर्ट पर भी नहीं जा सकते। इतने शदीद अमराज का शिकार हैं कि मर्दों तो मर्दों अब जनाना अमराज भी मियां नवाज शरीफ का रुख कर चुकी हैं। चंद कदम चहलकदमी की भी इजाजत नहीं, वरना इनका टूटा दिल और सारे पुर्जे बिखर कर गिर जाएंगे। इतने शदीद जहनी दबाव में हैं कि कब्रें खोद कर इनमें लेटे रहते हैं। लेकिन आज वही जनाना और मर्दाना बीमारियों का मुश्तरका मुंबा नवाज शरीफ 255 मील दूर एक दोस्त की फैक्ट्री का दौरा करने पहुंच गया। क्या ये इन पटवारियों, लिफाफों और टोकरों के मुंह पर थप्पड़ नहीं जो इस झूठे मक्कार की खातिर जा बजा जलील हो रहे हैं कि आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा, और ढीठ सबको जलील होता छोड़कर खुद बाहर जाकर झूठी रिपोर्ट्स बनवा रहा है। गुज़िश्ता चंद हफ्तों के दौरान तवातर से कुछ सीनियर सहाफियों समेत नून लीग के अपने लीडरान, खास तौर पे अयाज सादिक साहब की तरफ से खबर दी गई कि नवाज शरीफ जनवरी में वापस आ जाएंगे। न सिर्फ ये बल्कि इनके साथ पूरी कहानी किस तरह वो आएंगे और क्या क्या होगा। अब इनकी मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक नवाज शरीफ साहब को वापस आने की कोई जल्दी नहीं। सवाल इधर ये बनता है, ये पढ़े लिखे लोग जिनका सहाफत में दहाइयों तजर्बा है, बगैर तहकीक किए क्यों ऐसी गलत खबरें चलाते हैं। सियासतदानों का बयान देना और बात है। जब मैंने पहली बार इस तकासुबों का सुना था तो मुझे लगा था कि मियां नवाज शरीफ जापान की किसी मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमें तो PSL में पिछले 6 सीजन से लाहौर कलंदर्स ने इस बीमारी में मुब्तला कर रखा है। शुक्रिया मियां साहब, आपने हमें इस बीमारी का बता दिया। हरामखोर, झूठा, करप्ट लुटेरा, पाकिस्तान को लूटने वाली माफिया फैमिली है ये। काश पाकिस्तान का निजाम इंसाफ वर कानून के मुताबिक होता और कमजोर और ताकतवर के लिए अलग पैमाने न होते तो 1995 तक शरीफों, जरदारियों और भुट्टुओं को सजा होकर जेल में बंद और नाअहल करार देकर इनकी जायदाद जब्त हो चुकी होती। ये आज भी असेंबलियों में बैठे हैं। जरा ईमानदारी से गौर करें कि सुबह से रात तक घर से बाहर आपका जितने भी लोगों से वास्ता पड़ता है, दुकानदार हो या ठेले वाले, सरकारी दफातर हो या मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन हो या प्लम्बर, या फिर खाओ जी जैसे मकार सियासतदान, हर शख्स नौसरबाजी और दूसरों को मामू बनाने में लगा हुआ है। 20 करोड़ में से 12 करोड़ धोखेबाज चीटरों को एक तरफ, एक शख्स इमरान खान से मदीने की रियासत चाहिए और सुबह शाम इसी को ताने। शाबाश बेअकल के अंधों को। काश पाकिस्तानियों को ये बात समझ में आ जाए। कुछ को तो आ गई है लेकिन अभी तक 100 को नहीं समझ आई है। और ये अल्फाज सख्त हैं मगर सच और हकीकत पर मुबनी है कि ये सब 2 टके की घटिया हैं जो सियासी खानदानों की गुलामी करते हैं। और ये ख्वाजा आसिफ अकामा बना हुआ था, वजीर दिफा भी था। ये घटिया बेशरम लोग हैं जो आके अपने कारकुनों से इधर उधर की झूठी बातें करके इनको झूठी उम्मीदें दिलाते हैं। काश पाकिस्तानियों को समझ आ जाए कि अल्लाह ने इमरान खान दिया है, इस पे यकीन करो। ये पिछले 30-40 साल से लूट मार और झूठ बोलने के सिवा कुछ नहीं कर रहे हैं और मुल्क को तोड़ने और तबाह हाल में पहुंचाने वाले यही 2 डाकू, करप्ट शरीफ और जरदारी और भुट्टो डाकू खानदान है और इनके दरबारी ये चेले। हद ये है कि पटवारी इस रिपोर्ट में भी नवाज शरीफ का दिफा कर रहे हैं। खराज तहसीन पेश खिदमत है शरीफों के हामियों कारकुनों को जो शरीफ खानदान के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। 40 साल इसका हर तरह से साथ निभाया। दोनों को कभी शर्म न आई, न खाने वालों को न निभाने वालों को। शरीफ खानदान ने सुबह दोपहर शाम लूटा, रोज झूठ बोला, जब मुश्किल पड़ी भाग गए, महलात बनाए, गैर मुल्कियों से मुल्क के सौदे किए, बार बार लूटा। सारे खानदान के बच्चे बच्चे ने वहशी की तरह मुल्क लूटा। अदालतें, पुलिस, नैब,
نیب, FIA, بیوروکریسی, میڈیا, تاجران, وکلا اور ہر محکمہ اپنا غلام بنا لیا اور ان سب کو پیسہ بنانے اور حرام کھانے پر لگا دیا. نظام پاکستان تہس نہس کر دیا. کارکنوں کی سلوانیں تک بک گئیں, لیکن یہ کارکن یہ نیم پاگل شریف مافیا کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے رہے. آج بھی یہ سسلین مافیا, بہروپیے, لٹیرے, وطن فروش لندن میں بیٹھ کر روز نئی مکاری, روز نئی چال چلتے ہیں. ان بزدلوں کی ہر نئی کہانی بے نقاب ہو جاتی ہے, ہر کہانی لطیفہ بن جاتی ہے. اس قوم کا پیسہ پانی کی طرح بہایا جا رہا ہے. جعلی آڈیو, ویڈیو, قطری خط, کلیبری فوونٹ, جج شمیم کے جھوٹے بیانے حلفی, محسن بھون کی غلیظ اپیل, انڈین ڈاکٹر کی انوکھی ترین رپورٹ, رانا ثناء اللہ کی ججز کو سنگین دھمکیاں, شریفوں کی فوج اور عدلیہ کو گالیاں. یعنی اس کرپٹ ترین سند یافتہ ٹولے نے جو کہا, جو کیا, جو لوٹا, جو بولا, اس کے چیلوں غلاموں نے باخوشی سر جھکا کر قبول کیا. ہر دفعہ ان کو ووٹ دیا, ساتھ نبھایا, ملک لٹ گیا, برباد ہو گیا, لیکن یہ آج بھی اس مافیا کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑے ہیں. شریف خود حیران ہیں اور خوش ہیں کہ کیسے مردے لوگ ملے ہیں. دنیا حیران ہے. اس لیے ان شیطان فرون اور لٹیروں کے کارکنوں کو خراج تحسین, اور یہ جو عظیم صادق اور امین عمران خان پر اس کے نظریاتی کارکن صبح شام اس پر تنقید کرتے ہیں, طنز کرتے ہیں, اس کو نوچتے ہیں, ان پر لعنت بے شمار. ان کو شریفوں کے غلاموں سے وفا کا درس لینا چاہیے کہ ان کے کارکنوں نے کس طرح اس کرپٹ ٹولے کا ساتھ دیا اور تم ایماندار کو کس طرح نوچتے ہو. ان سے وفا تو سیکھ لو, ورنہ PTI عمران کا نام ہے. عمران ختم تو PTI ختم, نام و نشان بھی نہیں ملے گا. چور سیاست دانوں, کرپٹ لفافہ میڈیا نے اتنے سال اپنی کرپشن بچانے کے لیے بیانیہ بنایا کہ فوج مقدس گائے ہے, ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اور پھر عمران خان آ گیا اور سارا بیانیہ زبردوست ہو گیا. آج سامنے آیا جج, سیاست دان اور میڈیا والے ہی وہ مقدس گائے ہیں جو عوام کا کھاتے ہیں اور حساب نہیں دیتے. نظام فرسودہ ہو چکا ہے, اور جب کوئی نظام گلا سڑا ہو جاتا ہے تو قانونی فطرت ہے کہ اس گلے سڑے نظام سے نئی کونپلیں پھوٹتی ہیں. یہ حق کی لڑائی جھگڑا ہے. سچ کا ساتھ دے, مجرم کو دوبارہ لوٹنے کا موقع نہ دے. وکلا پر بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ قانون کی حکمرانی کو یقینی بنائے. سپریم کورٹ بار کی جانب سے نواز شریف کی تاحیات نااہلی ختم کرنے کی درخواست کے خلاف پاکستان بار کونسل, لاہور ہائی کورٹ بار اور لاہور بار دو دھڑوں میں تقسیم ہو گئی. حامد خان گروپ اور آسما جہانگیر گروپ آمنے سامنے آ گیا. لاہور ہائی کورٹ بار کے صدر مقصود بٹر, صدر لاہور بار ایسوسی ایشن راؤ عبدالسمیع اور پاکستان بار کونسل کے نمائندوں نے پٹیشن واپس لینے کا مطالبہ کر دیا, جبکہ انہی تنظیموں کے سیکرٹری سمیت دیگر عہدیداران نے آسما جہانگیر گروپ نواز شریف کی تاحیات نااہلی کی درخواست کی حمایت کر دی ہے. لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر مقصود بٹر, نائب صدر مدثر مگیانہ اور راؤ سمی صدر لاہور بار ایسوسی ایشن نے پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے سیاسی جماعتوں کے قائدین کی نااہلی کے خلاف سپریم کورٹ میں دائر پٹیشن سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی مینڈیٹ کے خلاف ورزی